सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपके जो प्रैक्टिस पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिया है कक्षा सातवीं के लिए उसको डिस्कस करेंगे। सेशन 2022-23 और इसमें अधिकतम अंक होंगे आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, 2.5 घंटे का। आप इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे और आप अगर क्वेश्चन के आंसर ध्यान से सुनोगे तो आप अपने आप इनको सारों को लिख पाओगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है ABC 3 सेक्शंस होंगे आपके और हर सेक्शन में उसके मार्क्स उसके सामने लिखे होंगे। सेक्शन A जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस भी हो सकते हैं, और सेक्शन B जो है शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप, और C जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसके अंदर पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पेपर को समझना। पहला प्रश्न है, केवल पूरी तरह से हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती हैं। ओनली फुल ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट। सही या गलत? तो इसमें हम कहेंगे ट्रू है। दूसरा है, गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय काऊ। तो ये गलत है क्योंकि वो तो खाती है घास, तो फॉल्स हो जाएगा। अमीबा में मृत पोषी पोषण होता है। अमीबा हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी गलत है क्योंकि अमीबा के अंदर इस तरह का पोषण नहीं होता। पित्त अमाशय में संचित होता है। द बाइल इज स्टोर्ड इन स्टमक। तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ना कि स्टमक में। तो ये भी आपका फॉल्स है। मीरा गो राउंड झूला, ये मैरी गो राउंड है, हिंदी में थोड़ा गलत है। आवर्त गति का एक उदाहरण है। मैरी गो राउंड स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है, और ये मैरी गो राउंड तो जो है आपका पूरा घूमता है। तो ये इसका जो है सर्कुलर मोशन का होता है, ना कि पीरियोडिक मोशन का। तो ये भी आपका असत्य है। अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ डैश कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमाइनो एसिड बनते हैं। तो अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? हमारे प्रोटीन से। तो हम इसको यहाँ पे प्रोटीन लिखेंगे। इसको तोड़ेंगे प्रोटीन को तो उसमें अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। भोजन के डैश घटकों का डैश पदार्थ में टूटना पाचन होता है। तो जो जटिल है वो सरल पदार्थ में बदल जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो है प्रश्न जिनमें लिखना भी हो सकता है और ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, इस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है। एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, दूरी के मापन की SI मात्रक इकाई क्या है? अब इसके अंदर जो है अगर हम दूरी की बात करें तो मात्रक इकाई मीटर होती है। अगर ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर हो जाती है, पर SI मात्रक में मीटर ही होता है। यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वो कितने मीटर चला? तो 12 किलोमीटर को हम इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12,000 मीटर। तो बहुत आसान सा जो है न्यूमेरिकल था ये आपका। अगला 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में प्रवृत्त करना है। तो इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ आपको। 60 इंटू 5/18 कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा इसके अंदर लगभग 16.67 मीटर प्रति सेकंड। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो उसे भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। अब पौधे का कौन सा भाग होता है जो उसको संश्लेषण में भाग करवाता है? पत्तियाँ, लीव्स इंग्लिश में हम लिखेंगे। इस कसकटा प्लांट एन ऑटोट्रोपिक प्लांट। क्या अमरबेल का पौधा एक स्वयंपोषी है? कारण बताइए। तो यहाँ ऊपर वाले में तो हो जाएगा हमारा लीव्स। कसकटा जो है ऑटोट्रोपिक नहीं होता क्योंकि ये जो है परजीवी है, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये आपने लिखना है। अगला है, विच गैस इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमोसफेयर ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन के समय में जो प्लांट है वो कौन सी गैस ले रहे हैं? दोनों गैसें लेते हैं प्लांट, ये ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन क्या है? श्वसन, रेस्पिरेशन के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर? गिव रीजन। सभी जो है प्लांट्स ऑटोट्रोपिक मतलब स्वयंपोषी नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे देवदार एक पौधा होता है, वो जो है स्वयंपोषी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो विषमपोषी की श्रेणी में आता है। अगला सेक्शन B में आ गए हम। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? वैसे कैसे प्राप्त करते हैं? अब हम ये सोचते हैं कि पौधे सिर्फ जो है खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पौधे जो खाना बना रहे हैं वो असल में अपने लिए ही बना रहे हैं।
वो तो हम जो है उनसे छीन लेते हैं या दूसरे जीव जंतु उनसे ले लेते हैं, क्योंकि वो इतनी अधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए जो हम लिखेंगे कि हाँ, पौधों को भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है और वह इसे जो है फोटो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं और बाहर से ऑक्सीजन लेकर उसको तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.04% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पूरी तरह से हटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो जंतुओं का क्या होगा। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दो बड़े काम कर रही है। एक तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में मदद कर रही है, और दूसरा जो है जो हमारी पृथ्वी का तापमान को बनाए रखने में मदद करती है, जिसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी पृथ्वी से गायब हो जाएगी तो ये दोनों काम नहीं होंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पर जीवन जो है संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में पौधे के प्रकार की पहचान कीजिए। और इसके अंदर जो है आपको देखना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे चित्र को तो आपको पता चल जाएगा ये पिक्चर प्लांट का पौधा है। और ये अपना पोषण कैसे करता है, पिक्चर प्लांट जो है किस तरह का है, ये कीट भक्षी पौधा होता है, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट जो है इसके ऊपर आके बैठता है तो ये बंद हो जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में हमारी जीभ के विभिन्न स्वाद क्षेत्रों को LMNO द्वारा दर्शाया गया है। आपको उनको नाम देने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ L की, तो कड़वा मतलब बिटर। उसके बाद M की अगर मैं बात करूँ तो सोर खट्टा। उसके बाद N जो है आपका सोल्टी नमकीन, और सबसे आगे होता है आपका स्वीट मीठा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, उबलते चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं आता है। अब उबलता चावल में क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो घटक है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो उस कारण से वो जो एंजाइम है उसको तोड़ देता है, इसलिए जो है वो आयोडीन के साथ रंग नहीं देता है। कोई भी जो है एनी 2 टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन बताने हैं, मानव उपस्थित की नहीं दो, तो इसमें हम 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे। तो उनमें से कोई भी 2 के फंक्शन आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि इंसिजर है। इंसिजर क्या करता है, कटिंग और बाइटिंग टीथ है। कैनाइन है, ये हम ह्यूमंस के अंदर कोई काम आता नहीं है। उसके बाद आप प्री मोलर और मोलर लिख सकते हो, दाढ़ जो होती हैं जो चीविंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, लिखना कौन सा है, जो कि ह्यूमंस के अंदर कोई भी 2, ठीक है ना। तो कैनाइंस का हमारे काम नहीं है, तो कैनाइंस अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है छठा प्रश्न, एक सरल लोलक का चित्र गतिमान लोलक किस प्रकार की गति को दर्शाता है, पीरियोडिक मोशन को दिखाने के लिए। तो व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम भी बताना है इसके अंदर। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम तो आपका सेकंड आ जाएगा। और अगर आपको इसमें चित्र बनाना है तो एक ऊपर ऐसे डंडी लगा के उसमें आप ऐसे एक नीचे बॉब दिखा दोगे, लोलक जिसको कहते हैं हिंदी में, और फिर एक डॉटेड लाइन से आप उसको इस तरह से और इधर भी एक डॉटेड लाइन बना के इस तरह से दोनों पोजीशंस में दिखाओगे और आप उसको मोशन में दिखा सकते हो। सातवां प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले 2 समय मापने वाले यंत्रों के नाम बताइए। तो उस टाइम जो है सनडायल्स होती थी। सनडायल्स क्या होती हैं, धूप घड़ियाँ। एक तो वो होती थी, एक जो है वाटर क्लॉक लिख सकते हो आप, जल घड़ी, और आपका जो है रेत कांच घड़ी होती थी जिसमें उल्टा करते थे तो धीरे धीरे रेत गिरता था, ये कर सकते हैं। स्पीडोमीटर इज़ ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो स्पीडोमीटर हमारा जो है स्पीड नापने का काम करता है, डिस्टेंस नापने का काम तो ओडोमीटर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वयंपोषी प्रकृति का बनाती है। अब स्वयंपोषी प्रकृति का किस तरह से बनेंगे वो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा जो है हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही लिखेंगे, क्योंकि प्रक्रिया पूछा है तो पूरा हम जो है जितना भी हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शन है वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या लिखना होता है कि
कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और फिर वो सूर्य के प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलेगी। तो इस तरह से बीच में यहाँ पे आप लिख दोगे सनलाइट और नीचे लिखोगे आप क्लोरोफिल। तो इस तरह से ये पूरी अभिक्रिया लिखनी है हमने प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अमाशय पेट में भोजन का क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम अमाशय और पेट की बात करें जहाँ पे भोजन का क्या हो रहा है, तो भोजन जो है यहाँ पर सबसे पहले मिक्स होगा लिक्विड के अंदर, जो कि HCl हमारे पेट में होता है। 3 बिंदु लिखने हैं, तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि वो HCl में मिक्स हो जाता है, और यहाँ पर जो है प्रोटीन की जो है पाचन शुरू होता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये लिखेंगे आप। एक पॉइंट लिखेंगे कि अमाशय में जो HCl होता है वो आपके भोजन में जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं उनको मार देता है। आप ध्यान से सुन लें, अपने आप लिख लें सुनते सुनते, कि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अमाशय के अंदर जो हमारा खाना जाता है उसमें जब HCl मिलता है तो वो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनको मार देता है। दूसरा जो है हम लिखेंगे इसके अंदर कि प्रोटीन की जो है तोड़ने के लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम विच इज़ नोन एज पेप्सिन इज़ रिलीज्ड इन द स्टमक, और उसको जो है ये एक्टिवेट करता है। और तीसरा हम लिखेंगे कि प्रोटीन की डाइजेशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। अगला इसी में और पार्ट है, वेयर इज़ विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। तो विल्लाई जो है क्या होते हैं, उंगली नुमा संरचना होती हैं जो हमारे शुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका कि भोजन जो है पूरी तरह से टूट जाता है तो उसको जब वापस जो है एब्जॉर्प्शन करना और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। प्रश्न नंबर 10, कार ए और बी क्रमश जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही हैं, इनमें से कौन सी कार तेज गति से है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो दूरी गई है किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर पर सेकंड में, तो हमें दोनों को जब हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले हमें एक को दूसरे में बदलना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 45 × 5/18 कर लें, ताकि ये भी हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको जो है मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ तो मेरा उत्तर आ रहा है 12.5। आप इसको खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं प्रति मीटर पर सेकंड। तो अब क्योंकि ये 15 मीटर प्रति सेकंड थी और पहली वाली जो है 12.5, तो जो बी है उसकी गति ए के मुकाबले अधिक है। फिर उसके बाद 11वां प्रश्न भी एक हमारा जो है न्यूमेरिकली ही है। एक सरल लोलक 42 सेकंड में 20 दोलन पूरा करता है। तो अब जो है हमें टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पर। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं 20, और जो है टाइम कितना हो गया हमारा 42। तो अब इसका उत्तर आ जाएगा लगभग 2.1 सेकंड जो है उसको एक दोलन पूरा करने में लग रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब इज स्लाइटली चेंज। अब आवर्तकाल जो है इसके अंदर टाइम, अगर उसकी हम इनिशियल पोजीशन को भी चेंज कर दें, मतलब जो वहाँ से, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो इफेक्ट विल बी कॉज्ड ऑन द पेंडुलम इन व्हेन द पोजीशन इज चेंज। तीसरा भाग जो आखिरी भाग है, इसमें जो हमारे प्रश्न आते हैं, हरे और कोमल तनों वाले पौधे आमतौर पर घास के मैदान में देखे जाते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अनेक शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में तने के आधार के पास से ही शाखाएं विकसित होती हैं। इनका तना सख्त लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वहीं कुछ पौधे बहुत लंबे, कठोर और मोटे तने वाले होते हैं। इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग में जमीन से बहुत ऊपर होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, इसके आधार पे हमने प्रश्न उत्तरों के आंसर करने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड। अब जो प्लांट है जिसकी ग्रीन और टेंडर स्टेम, मतलब जिसकी जो तना है वो अगर हरा होगा तो वो किस में आएगा, हमारा हर्ब्स, शाक। पौधे जिनके तने के आधार के पास से ही शाखाएं विकसित तथा कठोर होती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा श्रब्स के अंदर। ठीक है ना, श्रब्स को जो है हिंदी में कहा जाता है झाड़ी नुमा, जैसे कि आपने नींबू वगैरह के पौधे देखे होंगे। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे जड़ से खड़े नहीं हो सकते लेकिन फैलते हैं, अब जो फैलते हैं उनको क्या कहा जाता है, विसर्पी लता, मतलब जो फैलने वाली, क्रीपर्स इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी प्रश्न है ये, प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर एक या अधिक से
अधिक अवयवों से बना होता है जो हमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन अवयवों में से कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इसके आधार पर जो प्रश्नों के उत्तर करने हमने, विच इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट, तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, डाइटरी फाइबर्स है। अगर हम अब इसमें रोल की बात करें कि कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो पोषक तत्व क्या नहीं है इसमें, आहारी रेशे। हालांकि अभी जो नई किताबें हैं उनके अंदर इसको डाला गया है कि ये भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे 5 जो मेन घटक होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं दी गई तो इसको हम करेंगे। द बॉडी बिल्डिंग फूड इज़, तो बॉडी बनाने के लिए जो फूड होता है वो किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे वैसे तो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, और फिर दे दिया इन्होंने फिश, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ ऑप्शन दिया ए और सी। तो फिश के अंदर प्रोटीन भी होता है तो इसलिए हम उसको ए एंड सी में यहाँ पे ले लेंगे। लेमन इज़ रिच इन, जो नींबू होता है या कोई भी खट्टी चीज़ें होती है विटामिन सी में जो है पूरी तरह से रिच होती हैं। दिए गए मानव पाचन तंत्र के आरेख में से ए बी सी डी में से किस भाग को पहचानिए और पाचन तंत्र में उसकी भूमिका बताइए। तो यहाँ पे हमने इन भागों के नाम लिखने हैं ए बी सी डी में और उनके कोई भी जो है कार्य बता सकते हैं। तो अगर मैं ए लिखूँगा तो ये हमारा अमाशय हो गया, स्टमक। बी है ये मेरा जो है गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है ना, पित्ताशय हिंदी में कहते हैं इसको। सी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और डी जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें से जो है 3 पार्ट्स फ्रॉम ए बी सी डी, कोई भी 3 आपको करने थे और इनके काम लिखने थे। तो अमाशय की अगर मैं बात करूं तो जो है ये एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और एंजाइम जो कि स्टोर कर रहा है फूड को और इनको डाइजेशन में। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस इकट्ठा होता है, पित्ताशय के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पूर्णतः भोजन का जो है पाचन होता है और वहाँ से वो शरीर के अलग अलग भागों में भेजा जाता है विल्लाई के द्वारा। और रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, ठीक है ना, होल्ड द स्टूल अंडर अंटिल इवैक्यूएशन हैपन्स। तो यहाँ पे जो है ये डी पार्ट में आप लार्ज इंटेस्टाइन की जगह रेक्टम भी लिख सकते हैं। ये अपचित भोजन और जो हमारे शरीर के लिए काम नहीं आता, जिसको हम बाहर फेंकते हैं, वो कुछ समय के लिए यहाँ पे इकट्ठा रहता है। अगला प्रश्न है 15वां, ए बी सी ओ जो 3 कारों की दूरी समय ग्राफ का प्रेक्षण पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो सबसे पहला, विच कार इज़ मूविंग फास्टर। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी कार जो है यहाँ पे फास्ट मूव कर रही है। तो हमें अगर ग्राफ को ध्यान से देखना है तो किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसने कितने किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की। अब अगर मैं जो है बी को देख रहा हूँ तो बी मेरी जो है 12 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, और अगर लिया गया समय की बात करूँ तो लगभग 1.2 और 1.6 सेकंड के बीच में है, ठीक है ना। ए की अगर बात करूँ तो ए जो है 12 से कम है लेकिन लिया गया समय इसका ज़्यादा है। और इसी तरह से जो है सी की अगर बात करूँ तो सी के अंदर भी तय की गई दूरी कम है और लिया गया समय ज़्यादा है। तो विच कार इज़ मूविंग फास्टर एंड विच इज़ स्लोअर, तो बी तो सबसे फास्ट हो गई मेरी, ठीक है ना। और उसी टाइम अगर मैं बात करता हूँ तो दूरी जो है तय की गई लगभग सी और ए द्वारा वो बराबर है। तो ए ने क्योंकि समय ज़्यादा लिया है तो ए सबसे धीरे चल गई। अप्रोक्स एट व्हाट टाइम कार बी क्रॉसेस कार ए, अब अप्रोक्स बताना है हमने, ठीक है ना। तो कार बी जो है ए को कब क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी यहाँ से जा रही है और ए यहाँ पे, तो लगभग आप लिखोगे कि 5 किलोमीटर, और इसको अगर हम यहाँ नीचे एक्सटेंड करेंगे तो 0.8 टाइम से पहले, तो लगभग 1 घंटे से कम जो समय में जो है वो उसको क्रॉस कर लेगी। हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस सी, और जब ये सी को क्रॉस करती है तो बी ने कितना दूरी तय कर ली है, इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करके हम लगभग लिखेंगे यहाँ पे कि बी जो है उस टाइम लगभग आपकी 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है, और सी ने जो है उसको सी को क्रॉस किया है। तो इस तरह से इसको ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसी में अथवा में दे रखा है रमेश ने जो है
पिकनिक पर जाते हुए बस से लगे चाल मापी अंतर के अंकित आंकड़ों को, तो ये ग्राफ बनाना है आपको, जिसमें आपको समय और जो है दूरी दोनों दे रखी हैं। इसके आधार पे हमें समय दूरी ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस कौन सी राशि निर्देशित करती हैं। तो एक्स एक्सिस जो है आपकी टाइम बताएगी और वाई जो है आपका दूरी डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सी जो है चाल मापी अंतर की उपयोगिता क्या है। तो चाल मापी अंतर मतलब जो है इसमें हम अगर बात करें, अच्छा इसमें एक बी पार्ट छूट गया आपका, इस बस की चाल परिकलित कीजिए। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो डिस्टेंस कोई भी आप कितनी दूरी तय की गई और कितना समय लिया गया। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे हर जगह जो है 1 किलोमीटर और टाइम 1 घंटा, 2 किलोमीटर टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। सपोज अगर मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ तो 3/3 हो जाएगा, तो बराबर 1, तो 1 किलोमीटर हर घंटे में ये जा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। उसके बाद इसी का जो सी पार्ट है उसको देख लेते हैं। स्पीडोमीटर का क्या काम है, चाल मापी। तो स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है कि कोई भी वस्तु ने कितनी दूरी जो है कितने टाइम में तय की गई। तो उम्मीद है आपको जो है पेपर समझ में आया होगा। इसको वीडियो को बार बार देखोगे तो आप सारे आंसर्स भी अपने आप लिख पाओगे। थैंक यू।